सचिन तेंदुलकर ओवरसीज कंडीशंस में बेहतर भारतीय बल्लेबाज थे या फिर विराट कोहली? आइडियली तो इस बात पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, पर अब हमारे जिगरी एबी डिविलियर्स ने इस बात को अगर छेड़ दिया है तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करके देख लेते हैं कि हु स्टैंडिंग वेयर, क्योंकि अलग अलग युगों में खेले हैं, अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया है, अलग अलग गेंदबाजी की चुनौतियां इनके सामने आई थी, उस समय भारतीय क्रिकेट भी अलग अलग तरीके से चला है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेरिएबल्स, पर कोल्ड नंबर्स क्या कह रहे हैं उसकी थोड़ी सी कर लेते हैं बात। तो हु इज एक्चुअली बेटर इन ओवरसीज कंडीशंस? इज इट सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, या फिर हमारे अपने विराट रन मशीन कोहली? प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट अवे। अब सबसे पहली बात तो जो एबी डिविलियर्स सामने जो बात की है, सी इंपॉर्टेंट है कि ये जान ले कि एबी भाई ने बोला क्या है, क्योंकि सी आई लव एबी डिविलियर्स टू बिट्स, इमेंस रिस्पेक्ट, दिल से एक्चुअली आई लाइक हिम and I actually love him. He's a brilliant guy and he's got a heart of gold. तो ये सब डिस्क्लेमर्स के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि I love AB यार। इन्होंने बोला कि आई थिंक समवन लाइक सचिन तेंदुलकर वे बैक हु स्टार्टेड द ट्रेंड फॉर इंडिया, वो कह रहे हैं वो ट्रेंड सेटर थे, येट ही वाजंट एज स्ट्रांग एज समवन लाइक विराट कोहली हु वाज इवन बेटर। तो वो कह रहे हैं मतलब कमाल थे, ट्रेंड स्टार्ट करने वाले थे, पर उतने अच्छे नहीं थे जितने विराट कोहली थे, उनसे भी बेहतर निकल गए। See, but Sachin was the first guy to show that a subcontinental batter, कि वो पहले थे जो सबकॉन्टिनेंट से आए और वो बाउंसी और सीमिंग कंडीशन में अच्छा कर सकते, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू डू इट सबकॉन्टिनेंट से, पर विराट टुक दैट फॉरवर्ड एंड रेज द बार। सी वंस अगेन एक बार इंपॉर्टेंट बात ये है, दो तीन डिस्क्लेमर्स होते हैं इसमें। एक तो ये कि सी ऑब्वियसली वो इवन सचिन तेंदुलकर वाजंट द फर्स्ट बैटर, लेट्स बी फेयर। क्रिकेटिंग अगर लैंडस्केप को हम देखेंगे तो सुनील गावस्कर साहब आए थे यार, 10,000 उन्होंने रन्स बनाए, उन्होंने ना दुनिया भर में जाके रन्स बनाए, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो साउथ अफ्रीका हो, वो डेंजरस वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड, ही स्कोर्ड रन्स एवरीवेयर यार। तो जब सनी भाई ने जब इतने रन्स बनाए, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में नहीं होंगे ज्यादा क्योंकि वो अपार्थाइड का एरा था, पर उसके अलावा तो सनी जी इज द ओरिजिनल ओजी, ही इज द ओजी। पर मॉडर्न डे क्रिकेट, क्योंकि रीसेंसी बायस होती है, हम जिसको देखते हैं उसको हम कई बार ज्यादा एडमायर करते हैं, सो आई एम जस्ट गिविंग हिम दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि कोई बात नहीं, मतलब सनी जी का उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आई थिंक सनी जी वाज द फर्स्ट गाय, और सिर्फ वो अकेले भी नहीं थे, और भी लोग उनके साथ थे। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सचिन एंड विराट। तो सचिन एंड विराट, सी एक मेजर जो डिस्टिंक्शन है ना दोनों के बीच में, पहले तो नंबर दिखाऊं या बात कर लूं? एक बात कर लेता हूं। जो एक मेजर डिस्टिंक्शन वो ये है कि 90s का जो समय था ना, दैट वाज द टफेस्ट टाइम टू बैट फॉर एनी बैटर। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जो दशक था उसमें जितने भी बैटर्स थे जो 80s में भी खेल रहे थे और 2000 में भी खेले, इन दो दशकों में 80s में एंड 2000 में उनका औसत जहां पे भी था, 90s में सबका गिर के वो 10 के एवरेज नीचे गिरी थी, 10 से गिरी थी। अगर 40 थे तो 30 की एवरेज से उन्होंने 90 में रन बनाए। अगर वो 40 की एवरेज से वो 2000 में या 1980s में जो करते थे, तो उनसे सबसे ज्यादा मुश्किल समय जो था वो था 1990s। तो वो जो दशक था, वो दशक एक्चुअली सचिन तेंदुलकर का था। वो क्यों था दशक डिफिकल्ट? क्योंकि हर टीम के पास जो गेंदबाज होते थे वो यार गजब होते थे भाई। मतलब अगर आप पाकिस्तान को देख लो ना, आई एम जस्ट टॉकिंग द एंटायर वर्ल्ड, वहां वसीम वकार साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, जो थर्ड बॉलर है ना वो भी दूसरी टीमों के फर्स्ट बॉलर के बराबर था। उधर वो देखो तो ग्लेन मैकग्रा के साथ वो ब्रेट ली है, ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, शेन वॉन, जेसन गिलेस्पी। और भाई इंग्लैंड की तरफ चले जाओ तो वहां पे आपको मतलब कमाल के गेंदबाज आपको इंग्लैंड में भी नजर आएंगे, उसमें एंड्रू कैडिक भी मिलेंगे, आई एम फॉरगेटिंग अ फ्यू नेम, पर उनके पास से साउथ अफ्रीका देखोगे तो साउथ अफ्रीका में डेल स्टेन वाज एट हिज पीक, मतलब डेल स्टेन, शॉन पॉलक, उनके तीसरे चौथे जो गेंदबाज थे ना वो भी बहुत कमाल के थे। एंड देन वेस्ट इंडीज वाज आल्सो स्टिल अ फोर्स टू रेकन विद। तो ऐसी टीम नहीं थी कि वहां कर्टली एम्ब्रोज और कॉटनी वॉल्श साहब खेला करते थे यार। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, श्रीलंका जो लगता है कि शायद उतना चैलेंज पोज नहीं करती होगी, चामुंडावास और मुत्तैया मुरलीधरन तो उनके पास भी थे। तो एवरी टीम हैड इनक्रेडिबली गुड बॉलर्स, और परिस्थितियां जो थी वो मुश्किल हुआ करती थी। 90s में थोड़ा बॉलर फ्रेंडली पिचेस बनाई गई थी रिजल्ट लाने के चक्कर में, बिकॉज 80s में बहुत ड्रॉ हुए थे। तो वो जो दशक था, उस दशक में सचिन तेंदुलकर हैज डन समथिंग इनक्रेडिबल यार। और एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो सचिन पाजी के पक्ष में जाती है, अगेन विल कम टू द नंबर्स, वो ये कि उस समय भारत बहुत ओके टीम थी यार, साधारण टीम थी। हम हार जाते थे, हम एक बंदे के ऊपर चलते थे, सचिन आउट टीवी बंद, सचिन आउट इंडिया आउट। तो इस फॉर्मूला के साथ अगर आप चल रहे हो तो अननेसेसरी एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर वाज ऑन सचिन तेंदुलकर शोल्डर्स। तो वो वाली चीजें जो है वो सचिन का जो एरा था, जो तरीका था, जो सामने की जो बॉलिंग का जो, आई मीन जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ
लाइक द प्लेयर्स यार, वो टैरन गफ डाला करते थे, वो एंड्रू कैडिक वहां पर गेंदबाजी वो करती थी। आई मीन दे हैड अ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग, मतलब मैं याद कर रहा हूँ बात करते करते इंग्लैंड में कौन कौन था, एंड देयर वर अ फ्यू मोर। स्वान भी तो तभी के थे यार। आई मीन दे हैड अ गुड टीम। इनफैक्ट जिमी एंडरसन का भी आना तब तक तो शुरू हो चुका था। आई मीन आई थिंक सो, मस्ट हैव, बट एनी हाउ अब विराट के पक्ष में क्या बात है। सी विराट ने क्या किया, विराट हैज प्लेड अ लॉट एज अ कैप्टन। विराट ने क्योंकि WTC जब से शुरू हुआ तो फिर वंस अगेन रिजल्ट के ऊपर थोड़ा ओरिएंटेशन ज़्यादा शुरू हुआ। इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग अ लिटिल बेटर। ऐसा नहीं कि टीमें बहुत साधारण हो गई, टीमें अच्छी थी यार। अगर ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वहाँ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप इंग्लैंड देखते तो वहाँ पे जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, सो दीज टू। साउथ अफ्रीका वंस अगेन हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड टीम। ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छी टीम नहीं रहे, रबाडा वहाँ पर रहे हैं। वेस्ट इंडीज हैज़ कम डाउन। न्यूजीलैंड हमने जाना उतना, मतलब हमने कम किया, हालांकि ट्रेंट बोल्ट वहां पर भी रहे। तो बॉलिंग में सेना कंट्रीज आई थिंक दे स्टिल वेरी वेरी गुड। श्रीलंका ऑफ कोर्स इज नॉट द सेम फोर्स एनीमोर, ये वाली बात सच है। जो चीज़ें शायद सचिन पाजी के टाइम पे ज़्यादा प्रेवलेंट थी उतनी अब नहीं है। सचिन पाजी के टाइम पे साउथ अफ्रीका वाज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, अगर उनकी फास्ट बॉलिंग का जो रिसोर्सेज देखें। अदर देन दैट आई मीन शेन वॉर्ड यार, मतलब सब जगह, आई मीन जस्ट सेइंग। तो बट विराट कोहली एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और विराट कोहली की जो एक और चीज़ है, वो 3 फॉर्मेट लगातार खेल रहे थे, एंड दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। कप्तानी का प्रेशर और 3 फॉर्मेट खेलने का प्रेशर, तो वो वाला प्रेशर जो विराट कोहली ने झेला ज़्यादा है, वो पाजी ने नहीं झेला है। बट दिस इज जस्ट द रियलिटी। अब जरा नंबर्स देखते हैं, टोटल नंबर देखते हैं, पहले तो ओवरऑल नंबर्स देखते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ओवरसीज नंबर्स। सचिन पाजी ने खेली हैं 176 पारियां, विराट कोहली ने खेली हैं 119 पारियां। सचिन पाजी ने बनाए 8,705 रन, विराट कोहली ने बनाए 4,774 रन। सचिन पाजी की एवरेज है 54.74 की, इवन आफ्टर बैटिंग इन द 90s, और विराट की एवरेज है 41.51 की। 54 to 41.51, 36-50 है, 29 सेंचुरीज हैं पाजी की, और 18-50 और 16 सेंचुरीज हैं विराट कोहली की। कोल्ड नंबर्स दे जस्ट टेलिंग यू कि शायद उतने अच्छे शायद नहीं थे कि नंबर्स की अगर हम सिर्फ नंबर्स कोल्ड नंबर्स। ऑफ कोर्स पाजी का करियर जो है वो लंबा भी रहा, और पाजी के करियर में वो कभी वो 5 साल का ऐसा पीरियड भी नहीं आया जिसमें वो 3 ही 100 बने हों, ऐसा नहीं हुआ उनके साथ टेस्ट क्रिकेट में। देन यू गो टू सेना कंट्रीज, आई थिंक दिस इज द लिटमस टेस्ट। ये वाला टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आई टेस्ट नहीं है, ये मल्टीपल टूर्स के ऊपर आपका एक रिकॉर्ड बनता है। तो उसके अंदर सब चीज़ अगर भूल जाइए कि भारत कैसी टीम थी, सामने वाली टीम का कैसे बॉलर्स थे, मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग रिमेन्स इक्वल, पर सेना कंट्रीज विल टेल यू कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज पाजी के टाइम पे शायद थोड़ी सी बेहतर रही होगी, पर इट इज़ ऑन अ डिक्लाइन। हालांकि अच्छी थी वहाँ, मतलब वॉल्श, एम्ब्रोज, फ्रैंकलिन रोज, हमने वो देखा है वहाँ पे उनको बहुत, मतलब पैट्रिक पैटरसन, वहाँ पे हमने जाके इंडिया को हारते हुए भी देखा है। पर वील जस्ट डिस्कार्ड दैट फॉर द टाइमिंग, विल स्टिक टू सेना कंट्रीज, क्योंकि वो नहीं तो एप्पल्स एंड एप्पल्स नहीं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि विराट कोहली का अगर वेस्ट इंडीज देखेंगे तो उतना, मतलब यू अंडरस्टैंड। ऑस्ट्रेलिया में सचिन पाजी खेले हैं 20 मैचेस, 38 पारियां, 1809 रन, एवरेज है 53.2 का, 6 शतक हैं, 7 अर्धशतक हैं। ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली 18 मैचेस, बराबर मैचेस हैं 18 और 20, 34 इनिंग्स, 1542 रन, 46 का इनका औसत है, 7 इनके शतक है। तो एक शतक जरूर एक्स्ट्रा मारा है, पर इनका 46 का औसत, सचिन पाजी का औसत है 53 का। तो ऑस्ट्रेलिया इट्स ऑलमोस्ट ओके, मतलब 53 एंड 46 स्टिल 7 रन का डिफरेंस है। पर न्यूजीलैंड चलते हैं, या पहले इंग्लैंड चलते हैं। चलिए, इंग्लैंड में 17 मैच खेले हैं सचिन पाजी, 30 पारियां, 1575 रन, 54 का औसत है, 54 का औसत है इनका इंग्लैंड के अंदर भी, जिसमें 4 शतक है। विराट कोहली भी 17 मैच खेले हैं, एक्चुअली यार ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है यार, 17 मैच खेले, इनकी 33 इनिंग्स आ गई, 1000 से ऊपर इन्होंने रन बनाए, 1096, इनका एवरेज है मात्र 33 का। 53 टू 33, 54 टू 33, 20 का अंतर है। 2 शतक हैं इनके, 5 अर्धशतक है, उसमें शायद वो जो खराब वाला टोर था उसने नंबर्स बहुत नीचे की तरफ लेकर आए हैं। तो विराट कोहली के इंग्लैंड के नंबर्स जो है दे आर नॉट स्टैकिंग अप, मतलब अगर पाजी के सामने हम कंपेयर करेंगे तो दे आर नोवेयर क्लोज। देन विल गो टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 11 मैच ही खेले सचिन पाजी भी, कम खेलते हैं वहाँ पर ना, वहाँ पे भी 49.52 का एवरेज है, नियरली 50 का एवरेज है। और न्यूजीलैंड के अंदर मुश्किल कंडीशंस, 2 सेंचुरीज, 5 अर्धशतक। विराट कोहली 4 ही मैच खेला है सिर्फ, हम नहीं जाते हैं ज़्यादा, वहाँ पर उनका 36 का औसत है, 49 का पाजी का है, 36 का औसत विराट का है। विराट ने 100 बनाया, सचिन पाजी ने वहाँ पर भी 200 बनाए थे। साउथ अफ्रीका, अगेन डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट, वहाँ पे सबका औसत गिर जाता है, पाजी का भी गिरा है, सब जगह 50 का है, यहाँ पे इनका सिर्फ 46 का है,
46.44, 5 शतक हैं इनके नाम 15 मैचेस के अंदर, और 1100 रन है। साउथ अफ्रीका में विराट कोहली स्टील्स द मैच। उनका 49.5 का एवरेज है। ओनली प्लेस वेयर ही इज एवरेजिंग मोर देन सचिन पाजी। 9 मैचेस खेले हैं, 2 शतक हैं, 4 अर्धशतक हैं। साउथ अफ्रीका एक्चुअली आई थिंक हिज बिल्ड इज लेगेसी एज वेल, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक ऐसी जगह है जहां पे इनका 3 का औसत थोड़ा सा बेहतर है, 3 से औसत जो है विराट का बेहतर है सचिन से अगर हम कंपेयर करते हैं। पर द रिमेनिंग 3 प्लेसेस, जिसमें हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, the numbers are very different. Overall, Sena countries 63 matches for Sachin Paji, 51 is his average, 51.3, 17 सेंचुरीज, 23 अर्धशतक, 5000 से ऊपर रन इनके मात्र 63 मैचेस में है। 63 मैचेस के अंदर 5300 रन। वाओ सर, टेक अ बाउ सर। विराट कोहली 48 मैचेस, थोड़े कम मैचेस हैं, 48 मैचेस, 3700 रन, 41 का औसत है। तो 51 to 41 का औसत, आई मीन अगेन सेंचुरीज नहीं देखनी चाहिए क्योंकि पाजी की 63 मैचेस हैं, तो 63 में उनके 17 सेंचुरीज हैं, 48 में 12 जो है वो विराट ने भी बनाई हैं। तो लेट्स नॉट गो देयर, पर एवरेज के अंदर देयर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस की फर्क है। हालांकि 48 मैचेस में 3700 रन इज ऑल्सो नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। जैसे 63 में 5300 की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही 48 में 3800 के, ऑलमोस्ट सिमिलर। पर औसतन ऐसा प्रतीत होता है कि जो नंबर्स हैं दे आर सजेस्टिंग दैट सचिन पाजी, फर्स्ट अगेन ही वाज नॉट द वन हु स्टार्टेड इट। एशिया की बात करते सब कॉन्टिनेंट की, दैट वाज सुनील, द ग्रेट सुनील गावस्कर। पर सचिन टुक इट फॉरवर्ड एंड सचिन वाज इक्वली मेंटली स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग, एंड अक्रॉस द ग्लोब Sena countries, very, very important aspect for us. He's scoring over Virat. So this is just the cold numbers. ये cold numbers की कहानी है। अब कितनी आपको लगती है सही है गलत है, आई मीन आई लीव दैट फॉर योर इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अभी हमारा क्या है कि बहुत सारी जो हमारी जनता जो देखती है वो पुरानी शायद क्रिकेट को उतना नहीं जानती होगी, नहीं देखती होगी, 90s के तो नहीं होंगे। वो अगर आप 20 साल के हैं तो आपने सचिन पाजी को शायद खेलते हुए भी नहीं देखा होगा ना, क्योंकि 2013 में आप उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, 2026 हो गया, 13 आप 7 साल के थे, आपने देखा ही नहीं। तो 20 साल के बच्चे ने पाजी को खेलते ही नहीं देखा है इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो मे बी दे डोंट हैव एन आइडिया। एबी ने देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। हालांकि डोडा गणेश जी का है कि ट्वीट है विच समबडी जस्ट शेयर्ड विद मी, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। आई वोंट गो देयर, पर मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स जो सजेस्ट करते हैं दे आर एक्चुअली गोइंग अलॉन्ग विद एंड अलाइनिंग विद व्हाट आई थॉट। मैं इनिशियल थॉट, मैंने भी क्रैक्स के लिए भी एक रिकॉर्ड किया, सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या सचिन से बेहतर हैं विराट? ऐसे नहीं यार, माई अंडरस्टैंडिंग जस्ट सोच है वो लगता है कि यार सचिन पाजी, आई थिंक ही इज नंबर 1। नंबर्स आर ऑल्सो पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। कोल्ड नंबर्स की बात की है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए भी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा।